Hearing item 41. Please. Mr. Prabhakar, what do you मैंने say? एक मेल की थी मैंने. You lot made the suggestion yesterday that since the purpose of exercise of power is to enable a litigant to prefer an appeal. Now he's already filed it, it's not been listed. Prabhakar, Yes. हिंदी में ही बोल दो यार. हाँ जी. अगर कर सकते हो. जैसा मैंने कल कहा था, कोर्ट के सामने मेरी ये सबमिशन थी कि 19(3) कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत इस पावर का इस्तेमाल करना अब शायद ठीक नहीं रहेगा, पर कोर्ट ने क्योंकि जो डेट फिक्स थी सरेंडर की वो कोई ऐसे डेट नहीं दी थी, कहा था कि 60 दिन के बाद सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सरेंडर करें. अगर ये कोर्ट ठीक समझे तो 19(3) में अपनी पावर ना एक्सरसाइज करते हुए मे बी इनको कुछ समय दे दिया जाए और एक तारीख फिक्स कर दी जाए फॉर सरेंडर की सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पर 19(3) की पावर शायद एक्सरसाइज करना ठीक नहीं हो. बट एक बार पिटिशन जब डिस्पोज ऑफ हो गई, क्या हम फंक्शनस ऑफिशियो हो गए या इस एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकते हैं? सर, कोर्ट के लार्जली जजमेंट्स, स्पेसिफिकली इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कोई जजमेंट्स नहीं है, बट लार्जली जजमेंट्स जनरली ये फंक्टस ऑफिशियो की तरफ हिंट करते हैं, अदर देन अगर कोई रिकॉल की एप्लीकेशन हो या क्लेरिकल या अरिथमेटिक एरर्स ठीक करने के लिए हो. पर जनाब, अगर कोर्ट सेक्शन 12 देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, तो उसको पढ़ के थोड़ी शायद एक फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, क्योंकि इसमें अगर देखें कि सीआरपीसी जैसा 362 जैसा कोई प्रोविजन नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जो स्पेसिफिकली पावर्स बार करता है. रादर सेक्शन 12 में जहां कंटेम्प्ट की पनिशमेंट है, अगर कोर्ट देखे तो उसमें दिखेगा कि इवन आफ्टर सेंटेंसिंग समवन कोर्ट रेमिट कर सकता है सेंटेंस. That is always there in CRPC as well. एंड सीआरपीसी में रेमिशन की पावर एग्जीक्यूटिव के पास है. एक बार सेंटेंस प्रोनाउंस हो जाए तो सेम कोर्ट उसके साथ टिंकरिंग नहीं करेगा. No, court can admonish always. नहीं, तो वो कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स इज द फॉर्म ऑफ सेंटेंसिंग. आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं. 12 में पावर तो है, ये पावर अदरवाइज I have one more argument. So if your lordship would permit me, because that is going to be a very technical and legal argument going to the jurisdiction. सर हिंदी में प्लीज. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक और आर्गुमेंट है जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और टेक्निकलिटीज में जाता है. वो ये है, जैसा आपने 19(3) के अंदर ये ऑर्डर करा था, 19(3) में और स्पेसिफिक ऑर्डर करा है. पैरा 19 में पढ़ना चाहूंगा पहले एक बार, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या इसमें सबमिशन देना चाहता हूँ. पैरा 19 है जो जजमेंट का, एज द कंटेम्नर हैज स्टेटेड दैट ही इंटेंड्स टू चैलेंज आवर जजमेंट डेटेड 21/4/2026 and the order passed today before the Supreme Court. We exercise our power under Section 19 sub clause 3 of the Contempt of Court Act, suspend the sentence awarded to contemner for a period of 60 days from today, subject to any order that may be passed by the Supreme Court. In case an order suspending the sentence of contemner is not passed by the Supreme Court, the contemner shall on his own surrender before the Registrar General of this court forthwith on the expiry of the above mentioned period. Now the last question would precisely the sentence now become executable since 60 days have lapsed, and admittedly there is no order. हिंदी में बोल देता हूँ कि आज जो है ये 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेंटेंस जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो गई है बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम. तो नाउ जो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आया नहीं, आपका ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आओ या आप सरेंडर कर दो, तो यहाँ कोई स्कोप नहीं है दूसरा किसी एक्सटेंशन का. दूसरा जो लीगल आर्गुमेंट है वो ये है कि जो 19(4) है वो प्रिस्क्राइब करता है 60 दिन लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द अपील. This court cannot extend that time of filing of the appeal. क्योंकि आज अगर मतलब they are judgment to that effect. तो इन्होंने फाइल कर दी है ना. No, that is not an appeal because appeal का मतलब आपके ऑर्डर के हिसाब से ये है. आपने ये नहीं कभी कहा कि अपील फाइल करो ना करो, आपने ये कहा है कि आप या तो सुप्रीम कोर्ट से सेंटेंस सस्पेंड करा के ले आओ. तो टेक्निकली वेदर देयर इज एनी अपील और नॉट,
The court will not go into this. तो नहीं ठीक बिकॉज जो जज साहब ने जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करी है वो ट्रांजिटरी जुरिस्डिक्शन है। अब ट्रांजिटरी जुरिस्डिक्शन जो है वो इंटेंड करती है कन्विक्ट को टू अप्रोच द सुपीरियर कोर्ट। एक एग्जांपल के तौर पे एक गिवन केस के अंदर एक कन्विक्ट जो है वो टाइम लेके जाता है 60 डेज का, लेकिन वो अप्रोच ही नहीं करता कहीं पर भी, वो घर जाके बैठ जाता है। उसके बाद क्या कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है? नहीं, वो क्यों- तो फैक्ट्स ऑफ द केस हो गए ना अमन जी। मतलब अभी तो सर बात ये हो रही है जो कि मैंने लीगल पावर जजमेंट है या इसके नहीं। ऊपर देखी है 389 के भी ऊपर भी देखी हैं, उनमें एक कॉमन बात ये है कि जो कोर्ट जिसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई है सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए, वो इतनी ही है जितनी स्टैट्यूटरी अपील की टाइमिंग है। बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट डू सक्सेसिवली द एक्सटेंशन। तो उस्मान इसमें जो प्रोविजो है सेक्शन 12 जी। का, वो थोड़ा-सा एक लैटिट्यूड दे रहा है। कोर्ट जो है इवन आफ्टर अवॉर्डिंग द सेंटेंस कैन स्टिल लिमिट। So in technical sense, we don't become functus officio once we pass this order. And थोड़ा sir, सा इसमें एक बात मैं और पॉइंट आउट करना Your चाहूंगा। lordship would appreciate one aspect. The section 12 is the punishment part. Now let us read the proviso first, please. Because that is going to lead to a very में जाएंगे। different situation. Your lordship may contemplate that situation also in view of the fact that this can also be used in terms of 389. Because the court cannot extend the statutory period of appeal. हाँ जी बाबू जी। ये सब कहना, मैंने कल एक सबमिशन मैंने इसमें सबमिट कराए थे कल रात को मैंने, तो इनको जी। सर कल यहाँ से जाने के बाद एक सबमिशन मैंने और ये फाइल किए थे और सर को मेल भी कर दिए थे मैंने पार्टी मेंबर्स के हिसाब से। तो उसके अंदर जैसा कहने लिखा हुआ है कि माननीय धारा 19 ईमेल वाले फैसिलिटी है ना, ये ऐसे नहीं है कि मतलब आप कभी भी कुछ भी ईमेल कर नहीं, देंगे सर, मैं- और इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपनी ईमेल देखते सर मैंने ई फाइल भी किया है, लेकिन वो अब मुझे पता है कि इतनी जल्दी वो कहना वहाँ से आएंगे तो सही ना कि भैया आप ईमेल कर रहे हैं कुछ, इनको क्या अपनी ये सारी रात बैठ के ईमेल्स देखते सर मैंने रहते इनको सवेरे आते बोला इनको, सर आगे पूछा इनसे मैंने भी। हैं? अगर बोला है उन्होंने तो आप निकाल देते राजेश जी, आप भी मतलब और उसका सर क्या डायरी नंबर उसका है 284398, लेकिन वो सुबह सुबह अभी हुआ नहीं होगा, इसलिए मैंने ईमेल कर दिया साथ साथ मैंने। तो टाइम बहुत शॉर्ट था हमारे पास। हाँ जी, सर के लिए भी खोल दीजिए, आपके भी है। सर आज भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी वैसे वैसे पूछ सकता हूँ क्या मैं? और ये नहीं नहीं क्या हुआ, मतलब व्हाट इज दिस? This आप लोग meeting साइड is पे हैं? being transcribed and summarized. हाँ जी, अब हो रही, बताइए। जैसा माननीय पिछले न्यायालय ने क्या नाम है स्टेट अमेरिकस क्यूरियो स्टेट अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कल यस्टरडे को कि यह माननीय न्यायालय 60 दिनों के पश्चात सजा के स्थगन अथवा जमानत की अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं रखती। हमारे पास तो इंग्लिश में है ही। मैं सर मैं उसको हिंदी में लिख के लाके से मतलब अब मेरे को समझाने में दिक्कत ना है, अच्छा, ठीक है। इसीलिए सिर्फ हम्म। यह आपत्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 19 के स्पष्ट प्रावधानों के प्रतिकूल है। धारा 19(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति माननीय न्यायालय को यह संतुष्ट कर देता है कि वह अपील दायर करना चाहता है, तो उच्च न्यायालय स्वयं अपीलीय न्यायालय की धारा 19(2) के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि ये कोर्ट अपील के द्वारा। वर्तमान प्रकरण में तो आवेदक यानी कि मेरे द्वारा अपील दायर करने का इच्छुक ही नहीं था, बल्कि मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी वैधानिक अपील विधिवत सिर्फ 35 दिन के अंदर दायर भी कर दी मैंने। अतः आवेदक का मामला धारा 19(3) के अंतर्गत और भी अधिक सुदृढ़ हो जाता है। धारा 19(3) के अनुसार उच्च न्यायालय धारा 19(2) के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये कोर्ट
जो जो पावर अपील अथॉरिटी के पास है, अपीलेट के पास है, वो पावर इस टाइम आपके पास भी आ चुकी है 19(2) के अनुसार। धारा 19(2) के अंतर्गत इन शक्तियों में सजा के क्रियान्वयन पर रोक, सस्पेंशन ऑफ सस्पेंस, जमानत प्रदान करना अथवा उसे जारी रखना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील पर विचार कर उपयुक्त आदेश पारित किए जाने तक आवश्यक अंतरिम संरक्षण प्रदान करना स्पष्ट रूप से सम्मिलित है। अतः इस माननीय न्यायालय को आवेदक के आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने, सजा के निलंबन को जारी रखने तथा जमानत को यथावत बनाए रखने का पूर्ण वैधानिक अधिकार एवं अधिकारिकता प्राप्त है। इसके नीचे कुछ इंग्लिश में है, वो आप उसको देख सकते हैं प्लीज। आप सेंटेंस ऑफ 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971 रीड एज अंडर, उसको प्लीज आप देख लीजिए। पैरा 5। ऐसी स्थिति में जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपील पर विचार कर कोई उपयुक्त आदेश पारित नहीं कर देते, तब तक इस माननीय न्यायालय को आवेदक के आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने, सजा के निलंबन ऑफ सेंटेंस को जारी रखने का पूर्ण वैधानिक अधिकार एवं अधिकारिकता प्राप्त है और ऐसा करना पूर्णतः विधि सम्मत, न्यायोचित तथा धारा 19 की विधायी मंशा के अनुरूप है। ऐसी शक्ति का प्रयोग न केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 19 के अनुरूप है, बल्कि न्याय, निष्पक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अपील के वैधानिक अधिकार को प्रभावी बनाए रखने के लिए भी पूर्णतः आवश्यक एवं न्याय संगत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई निषेध नहीं है कि 60 दिन पूर्ण होते ही उच्च न्यायालय की यह शक्ति सर्वैत समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाएगी। धारा 19(4) केवल अपील दायर करने की सीमा अवधि निर्धारित करती है, यह उच्च न्यायालय की अधिकारिकता को समाप्त नहीं करती। धारा 19 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपील का वैधानिक अधिकार वास्तविक एवं प्रभावी इफेक्टिव बना रहे। यदि अमेकस क्यूरी तथा स्टेट काउंसिल की व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो केवल सूचीकरण लिस्टिंग में विलंब होने के कारण अपीलकर्ता को यानी कि मुझको सजा भुगतनी पड़ेगी, जबकि उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होगी। इससे अपील का अधिकार व्यवहारिक रूप से निरर्थक हो जाएगा। यह भी स्थापित विधि है कि यदि किसी दंडात्मक प्रावधान की 2 व्याख्याएं संभव हों तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में तथा वैधानिक उपचार स्टैट्यूटरी रेमेडी को सुरक्षित रखने वाली व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए। यदि सजा के सदंगन की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो इस माननीय न्यायालय को आवेदक की न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने हेतु कारागार भेजना पड़ेगा, जबकि उसकी वैधानिक अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित एवं विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपील का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपील स्वीकार कर लेता है, तब तक आवेदक संपूर्ण अथवा पर्याप्त अवधि की सजा भुगत चुका होगा, जिससे उसका वैधानिक अपीले अधिकार व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी एवं निरर्थक हो जाएगा। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। सर इसके बाद में क्या नाम साइटेशन वगैरह लिखा हुआ है पैरा 10 के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो तो आप खुद देख लेंगे, अच्छा हाँ, रहेगा। हाँ। Because there is not even a single judgment which because I have come across where the High Court has granted further time beyond the statutory period, because that is the outer limit for High Court. Now let us see plus the other side of the coin. Tomorrow अगर कल जो इनकी SLP है वो लिस्ट ही नहीं होती है, तो किस हद तक एक्सटेंड करा जा सकता है ये सरेंडर? आउटर लिमिट तो स्टैट्यूटरी पीरियड होगा ना, जो 60 डेज का है।
वो जो एक्ट के अंदर खुद लिखा हुआ है। अगर कोई अपील ही नहीं फाइल करता 60 डेज तक, अपील फाइल नहीं करना एक लक्ष्य है, मैंने अपील फाइल कर चुका सर हूँ। आपका टेक्निकली अपील अभी तक लिस्ट ही नहीं हुआ तो वो अपील लिस्ट होने ना का माना कारण, जाएगा। एक मिनट सर, लिस्ट होने के कारण आप उसको चाहें तो उसको मैं आपको उसका डायरी नंबर दे अभी देता भी हूँ। ये डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है कि वो आपको डिले को कंडोन करे या ना करे। नहीं, डिले अगर मेरे एंड्स पे हो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ मैं। ऑब्जेक्शन, अब मैं आपको डायरी नंबर दे देता हूँ, आप उसका डायरी नंबर चेक कर सकते हैं आप। पहुजा साहब, ये हमारा फंक्शन नहीं है कि आपकी एसएलपी हम लिस्ट कराएं। नहीं, मैं सर वे नहीं कर, आपका फंक्शन है और वो सुप्रीम कोर्ट और आपके बीच की बात है। ये हमारा फंक्शन एकदम नहीं है कि हम ये डिसाइड करें आपने क्या फाइल किया नहीं, है एग्रीड, और लेकिन वो किस रीजन से नहीं लग पाया। नहीं, वो मैं सुनो, सॉरी, क्या नाम है, जो स्टेट काउंसिल बोल रहे, सर मैं इनको इस बात पे कह रहा था कि मैं अपने पार्ट्स पे बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लियर हूँ, मतलब मैंने मेरे पार्ट्स में कहीं भी, देखिए, यहाँ पे उस टाइप के केसेस भी हैं जहाँ पे लोग सिर्फ 4 पन्ने इधर उधर फेंक जाते हैं रजिस्ट्री में और कहते हैं मैंने तो फाइल कर दिया। हमारे को एक फुल बेंच पूरी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी ये बताने के लिए उन्हें कि ये फाइलिंग जो है ये नॉनेस्ट होती है। नॉनेस्ट का मतलब कि ये कानून के मैं समझ रहा हूँ सर, आंखों में ये मतलब फाइलिंग है ही नहीं, लोग सर इसको यूज करते हैं, फाइलिंग है ही नहीं। सर बिल्कुल यूज करते हैं, सर लेकिन तो इसलिए ये आपके और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात जी, एग्रीड सर, लेकिन सर जो, है। सिंपली अब यहाँ पे एक ही आ रही है जी कि हमारे पास जो पावर थी 19(3) में जी वो हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। जी हमने कहा कि आप क्योंकि अपील फाइल करना चाहते हैं, जी हमने आपका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया, जी ठीक है। जी। अब आप अपील फाइल कर चुके हैं, ये भी नहीं है कि आपने नहीं की है, इसलिए आप हमारे पास आके कह रहे हैं कि जी मेरे से ये गलती हो गई, 2-4 दिन और दे दीजिए, मेरे से अपील फाइल करनी मैं है। एक मिनट पता है पर बोलना तो चाहूंगा अब ये वाली पावर तो हमारे पास है नहीं। सर, मैं एक बात और यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कल जैसे अमेरिकस क्यूरी साहब ने कहा था कि क्योंकि मेरी सारे ये हिंदी में होते हैं, इसलिए वहां पे अपील फाइल नहीं होगी, लेकिन सर मेरी पूरी पिटीशन सर वहां पे इंग्लिश के अंदर ही है, तो इसलिए एक ये ग्राउंड वो भी फिर बात वही आ रही नहीं, है। मैंने ऐसा उन्होंने जो संदेह बोला, जताया एक था कि सेकंड, शायद एक इस वजह सेकंड, से एक आपकी सेकंड, ऑब्जेक्शंस भी। और मिस्टर प्रभाकर बंद की पॉइंट यही, इसीलिए आपको हमने स्टार्टिंग में बोला आपने क्या फाइल किया हुआ एग्री, और उसमें क्या खामियां हैं, उसका क्या रीजन है उसके ना लगने का, ये सब हमें नहीं देखना है। जी क्योंकि हम वहां के रजिस्ट्रार थोड़ी ना है कि हम बैठ के देखेंगे कि आपने क्या फाइल किया क्या नहीं फाइल जी किया जी और उसको क्यों नहीं लगाया गया। जी वो आपके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है की बात, जी ठीक है। हमारा जो हमारे पास पावर है वो सिर्फ 19(3) में थी, वो हम एक्सरसाइज कर चुके। जी हमने आपको सेंटेंस सस्पेंड किया, जी जरूरी नहीं था बट हमने किया, ठीक है। हमने आपको पूरा मौका दिया कि आप अपनी अपील फाइल करें ताकि आप अनहर्ड ना जाएं। जी तो आपका ये कहना है कि जी मेरी अपील का राइट चला जाए, ये चला जाए, वो नहीं है। जी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में दसियों और तरीके हैं लगवाने के, आप मेंशन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रार को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम भी ये वार रहे हैं, हमें भी मालूम है वहां कैसे फाइलिंग होती है और कैसे लिस्टिंग होती है। फिर वही बात, आप हमें नहीं बताएंगे कि आपने क्या क्या किया, बिकॉज उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं लगा, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इशू सिंपली ये है कि आपका क्योंकि नहीं लगा, तो क्या हम एक्सटेंड करना है या नहीं करना, जी पावर है या नहीं है। अगर पावर है उसके बाद इन फैक्ट्स में करना है, पावर है ही नहीं तो फैक्ट्स देखने नहीं। एक दो क्वेश्चन बस यही बनते हैं हमारे सामने। जी तीसरी, एक बार हम एक्सटेंड कर दें, कब तक करते रहे, आपकी अपील 1 साल और ना लगे, एक बार ये एक्सरसाइज कर लेंगे, आप हर एक हफ्ते बाद आप वापस आ जाएंगे कि जी मेरी तो अभी भी नहीं लगी, मैं क्या करूं। तो ये वाली चीज हम पढ़ेंगे ही नहीं आप एक टाइम दे दीजिए, उसके बाद फिर आगे भगवान जी की मर्जी जैसा होगा, फिर है। आप एक मिनिमम टाइम दे दीजिए। एक बार भी कर दिया तो फिर बात हुई, नहीं, उसपे उसमें सर, फिर ये होगा कि लास्ट टाइम आपने किया है तो क्या चेंज नहीं हुआ सर, है? उसमें फिर कर दो। सर उसमें लॉकिंग होगा ना, उसके अंदर लॉकिंग कर दी उसके यार। और दूसरी बात जैसे कहना, जैसे जैसे मैंने भी आपको बताया, सर सबमिशन दिया है और इसमें 19(2) जो कह रहा है। शायद पाहुजा साहब आपने अपील फाइल कर दी? जी सर, कर दी ना? शायद इसी अब- रीजन से अब आपकी लग जाएगी। अब 19(2) कहता है कि पेंडिंग एन अपील द अपीलेट कोर्ट कैन ऑर्डर। ये जो 19(2) की पावर है 19(3) में हमने एग्जीक्यूट करी, क्योंकि उस टाइम आपने अपील फाइल नहीं करी थी। अब आप खुद कह रहे हैं कि अब मैंने अपील फाइल कर दी है, जी ऑब्जेक्शन में पेंडिंग है, दैट्स अनदर थिंग। सुनो, और वर्ड्स यूज हैं उसमें 19(2) में, पेंडिंग एनी अपील द अपीलेट कोर्ट कैन ग्रांट द बेल, कैन सस्पेंड द सेंटेंस, जो भी है। तो अब जब आपने फाइल कर दी है तो अब पावर जो है सिर्फ अपीलेट कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमारे पास वो पावर नहीं है। सर, लेकिन जैसे मेरे को जितना समझ में आया कि ये पावर सर, जैसा इस टाइम आपके पास भी आ चुकी है कि अपील मेरी वहां हो चुकी है, जो मैंने बोला, हो सकता है मेरे को बोलने में गलती हो, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, सारे मतलब उसमें लिखा हुआ है।
और दूसरी बात, जैसे आप कह ना सर कि अपील मेरे, सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। सर ये मैं दिखाना चाहूंगा, सर स्क्रीनशॉट है मेरे पास वहां की, इस पर देख सकते हैं सर कि इसमें ऑब्जेक्शन में नहीं है उनके लेकिन फिर बात वही, हम कोई वहां के रजिस्ट्रार थोड़ी सर हैं। आप रिश्ता नहीं, अगर यहाँ पे आप कुछ फाइलिंग करते हैं, अभी आपने बोला इन्हें ईमेल कर दी, हमने इमीडिएटली इनको डांट के ईमेल ले ली, ये हमारे, हम कर सकते हैं सर बट हम कोई सुप्रीम कोर्ट के थोड़ी ना कुछ कर सकते सर हैं। मैं इसीलिए वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम मेरे, नहीं कर सकते। सर मेरे एंड पे इसमें नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्शन लग के नहीं आ रहे इसके अंदर सर। ये आपको मैटर वहीं टेकअप करना पड़ेगा, वहाँ वहाँ टेकअप registry से कीजिए, take up आप- वहाँ मेंशन कीजिए, सर, वहाँ वो- जो भी करना है करिए, चलिए। और अगर वो फिर भी नहीं लगा रहे तो ठीक है, सर- आपकी किस्मत, हम क्या कर सकते हैं। सर वो मेरे को जो वहाँ बताया जा रहा है कि पहले ये मेरी ये फाइल आरजी के पास गई है, फिर वहां से चैम्बर जज में शिफ्ट हो चुकी है। हो सकता है, हम नहीं कह रहे आप झूठ बोल रहे हैं, बट ये आप जाने और वो जो आपको बता रहे हैं वो जाने, और जो रजिस्ट्रार है वो जाने, हम कौन है। यहाँ पे आप बोलते तो हाँ अभी के अभी रजिस्ट्रार को बुला लेते कि क्यों नहीं लगाई। चलिए, वो सर अभी फिर नहीं सकता फिर अपील का। yes, he'll have to be taken into custody now. सर Since कल your तक का lordships have, since your lordships have said he will have to surrender, now it is up to him whether he comply the order passed by my lords or not. Period Lordships have said कब एक्सपायर हो रहा था? सर आज पीरियड कब एक्सपायर हो? आज सर आज रात को 12 बजे तक मेरे पास है, आज रात को है। 12 बजे तक जो मेरे को तो आप जाओ, आप So जाओ। आज now सर if it Lord is is upon still him up whether to he आप- want to surrender or not, वरना Lordships may without Then- exercising powers under 19.3. In fact, I made this submission that under 19.3 it cannot be done now. But since a date of surrender was not actually crystallized, if your lordships are of the opinion that your lordships are desirous of doing that, some date of surrender in few weeks may be Prabhakar, fixed. again that will No, be an interpretation Prabhakar, given to Not the order. will using It's powers clear. under 19.3. will not fall in that. Will not fall in that. Lordships has He had already time said till fourth the way. evening to surrender. Very well. Right. Let him try and take his remedies. Right. If it had already passed, we would have taken him into custody right away. But if he does not now surrender, then law will take its own course Exactly, from Vilas. tomorrow onwards. Exactly. तो मैं कल सुबह कर सकता हूँ सेंटर वहाँ पे, Necessary action. कल मॉर्निंग कर सकता हूँ मैं, कल मॉर्निंग जैसे आज रात को 12 टाइम मेरे पास है तो कल मॉर्निंग कर सकता हूँ मैं सेंटर में अपना, मैं जैसे हरी इच्छा। आहूजा साहब, आपने ऑर्डर देख लिया, उसकी इंटरप्रिटेशन आप खुद कर लीजिए। सर मैं पहले काउंट करा 16 तारीख से, फिर बाद में बताया कि 17 से काउंट करना है उसको, ठीक है। गलती ना हो जाए इसके लिए मैंने कोई आज बात साहब को कोई बात लेटर भी लिखा था मैंने स्पेशली, मैंने कि मेरे को बताया जाए मेरे को करना क्या है। नहीं। और मैं आपको अपने जेल एंड में नहीं करना, रजिस्ट्रार जनरल के आगे करना है, वो भी ये ऑर्डर लेटर में मैंने लिखा हुआ है। मैंने आज साहब को एक मिनट में लेटर दिया मैंने। फिर वही देखिए अगेन, अगर आपको हिंदी में ऑर्डर मिल गया, ये जजमेंट हमारा हिंदी में मिला नहीं मिला, और आपकी ये जो सबमिशंस आई हैं ये एक बहुत ही अच्छे काउंसिल से हैं, जिससे भी आपने बनवाई हैं उनको हमारा कॉम्प्लीमेंट भी दीजिएगा। बहुत ही अच्छे काउंसिल से बनी हुई है, ठीक है, एकदम अच्छा लिखा गया है। तो आई एम श्योर कि वो जो काउंसिल है वो आपको हमारा ऑर्डर भी इंटरप्रेट करके बता सकता है कि कहाँ क्या करना सर है। वो पूरे श्योर थे कि मतलब ये हो अगर वो श्योर नहीं है तो उनको कहिएगा कि वो कल यहाँ आते हैं। सर मैं उनसे बोल सकता हूँ अभी सर बात कर सकता हूँ फोन पे उनसे मैं, नहीं, अगर अब वो तो ऐसे ही आपको बोला है 2 घंटे बाद सर आज की In डेट, fact, when I read those आज ही की डेट, submissions, we कल की भी also नहीं सर। wanted the benefit of that counsel. this application has been sorry. In fact, when I read those submissions late last night, the way they were drafted, I pulled out all those judgments to see. Nothing in those judgments, but it is very well drafted. One of them which I opened had nothing to do with that actually. Yes. The submission that he has made, it is on something else, and anyway, but that is different. This application has been filed by the contender. Extension अभी इंग्लिश में डिक्टेट कर देंगे, फिर हिंदी में बता दें। ठीक। Seeking extension of time, seeking for the following relief. 1569 RI. Next, the contemner who appears in person submits that he has filed an appeal against our judgment dated 16th May 2026 before the Supreme Court, White Diary number
ये 37740/26 ये SLP का है, जी हाँ सर, अपील 37740/2026. However, within the period of limitation, however, the same has not been listed before the court. He tries to explain the reasons for the non-listing of the same. Full stop. He submits that as the appeal has not yet been listed, this court should extend the time for the surrender of the contemner by a suitable period. Full stop. In support of his prayer, he has also filed written submissions which are taken on record. इनको record पे लगवा दीजिएगा. Which are taken on record. In his written submissions as also in his oral submissions, he has submitted that Section 19 within bracket 4 merely prescribes the period of limitation and does not impose any embargo on the jurisdiction of this court to continue, modify or extend the interim protection granted to the contemner. Full stop. He further submits that where two interpretations of a statute are possible, the interpretation which advances personal liberty and preserves the statutory remedy must be preferred over the one which curtails such liberty and renders the remedy nugatory. In support of his plea, he has placed reliance on the judgments of the Supreme Court in so and so written submission. He further submits that the Supreme Court in Vinita Sri Nandan, page 7 of the versus so and so, has clarified that Section 12 of the Contempt of Court Act empowers the court which imposed the punishment to discharge the contemner or remit the punishment even after pronouncement of sentence. He submits that this judgment demonstrates that the jurisdiction of the court in court dealing with contempt does not become functus officio immediately upon pronouncement of the sentence, and that the act itself contemplates continuing power in appropriate circumstances. Full stop. The learned amicus and the learned APP have also assisted us in consideration of this application. Full stop. Next, having considered the submissions made, we are of the view that we have already exercised our powers under Section 19 within bracket 3 of the Contempt of Court Act 1971 while suspending the sentence awarded to the contemner by a period of 60 days from the date of the judgment for him to avail of his remedy in accordance with law. So the contemner states that he has filed the appeal against our judgment within the period of limitation. The fact remains that it has not been listed before the Supreme Court till today. We are not to undertake an exercise to find reasons for the same. Full stop. Under Section 19 within bracket 3, the power given to this court is circumscribed by the fact that the contemner intends to prefer an appeal
against the judgment finding him guilty of contempt and awarding punishment. Such appeal having already been filed, this power can no longer be exercised by us, but is to be exercised by the appellate court in terms of section 19 within bracket 2 of the Act. Full stop. As far as section 12 of the Act is concerned, it empowers the court which had awarded the sentence to discharge or remit, inverted commas, on apology being made to the satisfaction of the court, or remit the punishment on apology being made to the satisfaction of the court, isko inverted commas mein kar dene, by the accused. This is not the situation in the present case. Full stop. Therefore, the said provision can also not be invoked herein. Full stop. Given the above, we find no merit in the present application. The same is accordingly dismissed. सर इस पर मैं अब हिंदी में लॉर्डशिप बता दो। में लॉर्डशिप में सेम प्लस कंटेमनर इंस्टेड ऑफ अक्यूज्ड in last line lordships have said Delete that contemner only. in last line lordships have said Accused अगर नहीं आया हुआ उसको contemner कर देना. Contemner. gratefulness. सर इसमें ना आपने सर मैंने कहा ना जो सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशन दे रखी है, रूलिंग दे रखी है सर 14 बार में सर लिखा हुआ है सर मेरे पक्ष के अंदर कुछ इसके अंदर कि जो भी दो युक्ति संभव होती है व्याख्याएं वो लिखा है हमने अपने ऑर्डर में लिखा है हमने अक्यूज की मतलब जो मेरे फेवर में आनी चाहिए हाँ वो लिखा है हमने आपकी रिटन सबमिशन का हमने पूरा हवाला दिया है जी आपकी जो जजमेंट आपने साइट किए हैं उन सबका लिखा है जी ठीक है आपने ये विनीता जजमेंट को रेफर करते हुए आपने कहा कि 12 में भी पावर है इसलिए फंक्टस ऑफिशियल नहीं होता कोर्ट जी उसका भी हवाला दिया है और हमने ये कहा है कि जैसे आपको जज साहब समझा रहे थे कि 12(3) में सिर्फ अपील फाइल करने के लिए आपका सेंटेंस सस्पेंड किया जा सकता है जब अपील फाइल हो जाए जी तो वो पावर सिर्फ एपलेट कोर्ट को है 19(2) में 19(3) उसके बाद खत्म हो चुका है 19(3) हमें एक्सरसाइज करना है जिस दिन हमने जजमेंट पास करनी है उसके बाद नहीं ये नहीं कि कंटिन्यूइंग पावर है कि करते रहो जब मर्जी करते रहो ठीक है और 12 जो है वो तभी एक्सरसाइज हो सकता है जबकि कंटेमनर आके वापस आके कहे कि जी मेरे से गलती हो गई अब माफ कर दो कम से कम तो उसमें हम उसकी पनिशमेंट को रिमिट भी कर सकते हैं और उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं पूरी तरह से ठीक है बट आज भी आप अपॉलॉजी तो है नहीं आपकी तो इसलिए 12 की पावर भी नहीं है हमारे पास तो हमारे पास आज की डेट में कोई पावर नहीं है इसको कह के हमने ये आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर सर कानून का इंटरप्रिटेशन तो मैं नहीं जानता लेकिन जो समझ के लाया था इसमें लिख के लाया वो आपको पता है वो ठीक है लेकिन मैंने ना फिर भी जरूरी नहीं कि हर वकील जरूरी नहीं है कि हर वकील की बात हम माने यहाँ पे तो हमने अमायका जी की भी बात नहीं मानी सर वैसे सर एप्लीकेशन के अंदर ना पूरी डिटेल्स बना के लाया था मैं the contemner must surrender terms of our judgment dated so and so failing which state will take necessary action Very well, miss. yes Item सर वैसे 1, मैं टेबल लिख के लाया सर पूरी में एप्लीकेशन के अंदर के मतलब क्या टाइमलाइन सर मैंने किस टाइम आपका जजमेंट दिया आपने किस टाइम मैंने वो अच्छा उसके लिए भी हमने वैसे लिख दिया है कि ये वाला जैसे हम आपको पहले भी बता दिया था कि ये मैटर आपका और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है हमने इसमें एकदम दाखिल नहीं हो सकते बिकॉज हमारा ये जुरिस्डिक्शन है ही नहीं कि क्यों आपकी अपील नहीं लगी ये हम नहीं कह सकते अपील नहीं लगी वो उसको नहीं लेकिन अगर अपील वहां पे पेंडिंग है तो उसके लिए जैसे 19 जो कह रही Pending है इसलिए अब वो अपीलेट कोर्ट कर सकती है वही तो प्रॉब्लम है लेकिन उसकी पावर जैसे मैंने बताया सर पावर आपके पास भी आ जाती है उसके हिसाब से हम नहीं है अपीलेट जैसे यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता हम अपनी जजमेंट के अगेंस्ट ही अपीलेट कोर्ट बन जाए नहीं मैं सिर्फ सेंट्रल चलिए अब जो हमने करना था Time- ये कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर दस्ती अभी मिल जाएगी सर मेरे को वही थैंक यू be given dusty under the signatures of the court master be given to the contemner dusty under the signatures of court master if possible a vernacular copy of the same be also supplied by the registry as early as possible वो if possible काट दो
A vernacular copy of this judgment order be also supplied to the contemner by the registry of this court as early as possible. आप इंग्लिश मेरे को भेजिएगा, मतलब उसमें टाइम डिले ना हो बस। इंग्लिश वाली आज ही मिल जाएगी, अभी मतलब जितनी जल्दी उसका मतलब जितनी जल्दी हो सके आपको मिल जाएगी। हिंदी वाला जो वर्जन है वो रजिस्ट्री के पास जाएगा उसकी ट्रांसलेशन के लिए, वो जितनी जल्दी हो सकेगा वो आपको दे दें। मैं आके देख लूंगा उसको। Item 1, अब बंद कर दो रिकॉर्डिंग। Item 1, Lokesh यस versus State.